बराबर वालों ने दरवाजा खटखटाया, बोलने बेटा ये बाहर देखो क्या कौन पड़ा हुआ है। मैंने बच्ची को सीधा करा तो मेरी बेटी वहाँ पड़ी थी, मेरे से रहा नहीं किया मेरे भाई। मेरे आने वाले बच्चे के 2 महीने बाद मेरा बच्चा आने वाला था, उसके लिए अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ किया जाए सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहिल राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, मलीर खोखरा पार्क में 20 दिन पहले ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 14 साला बच्ची का जो कातिल है वो गिरफ्तार हो गया है। उस भेड़िए को गिरफ्तार किया गया है। उसका कहना क्या है सबसे पहले आप वो सुनिए, उसके बाद मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि इसने किस तरीके से उसका रेप किया और ये पकड़ा किस तरीके से गया है। जुर्म छुपता नहीं है, आखिर वो पकड़ा जाता है। पहले ये बयान सुनिए जी। एक गुनाह हुआ, शैतान आ गया था मेरे ऊपर, फिर मेरे से गलती हो गई सर, मुझसे शैतान आ गया। मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, बहुत पछतावा है सर। मेरे आने वाले बच्चे के 2 महीने बाद मेरा बच्चा आने वाला था, उसके लिए अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ़ किया जाए सर। बाप का नाम मोहम्मद हनीफ। क्या किया आपने? सर मेरे बराबर में एक लड़की थी अरीबा नाम की ना। और वालदा और बाप का नाम क्या रही बात है? बाप का नाम बाबू बाबू और बाबू अहमद नाम है, बाबू अहमद, ठीक है। क्या हुआ उस दिन? मतलब 10 तारीख वाले दिन वो दोपहर में मेरे घर आई है, हाँ मेरी साली को बुलाने। जी। साली मदरसे गई हुई थी, जी, मैं ऊपर कमरे में था अकेला। फिर तो सर वो आई है तो मैंने उसको बोला नहीं है, मेरी साली मदरसे गई हुई है। ठीक है। तो सर मेरे किसको बोला? हरीबा को, हरीबा को क्या बोला? कि वो नहीं है, मदरसे गई है। अच्छा, तो सर फिर? मैंने उसका हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले लिया। ठीक है। वो अंदर आई, मैंने उस कमरे फिर की क्या कुंडी किया? लगा दी। जी, फिर कमरे की कुंडी लगा के सर मैंने उसको बेड पे धक्का दिया, वो शोर वोर मचाने लगी सर। जी, तब उसके साथ गलत काम करा है मैंने क्या किया आपने? सर। वो है, बता सर जीना किया मैंने उसके साथ। किस तरीके से? सर उसने जी। नीचे थोड़ी सी तो फिर मैंने मुंह पर हाथ रखा, सर पीछे का नहीं पता सर। सच बता जी दो सर, जा। बिल्कुल सच सच। उसके बाद वो रो रही है, मैंने उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा ठीक है। तो बेहोश हो गई थी वो। फिर तो फिर मैं डर गया था सर, मेरे पर शैतान आ गया था। मैंने फिर उसको फिर उठा के मैंने गली के अंदर छोड़ के आके मारा कैसे उसको? तब उसके मुंह पर हाथ रखा था, क्या पता उसी वक्त वो मर गई और मेरे जो लगा नहीं हो तो गई। कपड़ा रखा या हाथ में रखा? हाथ रखा था सर ऐसे हाथ कैसे रखा आपने? ऐसे करके ना अपने नाक और मुंह पे मैंने हाथ रखा सर। फिर सर उसकी आंखें बंद हो गई, फिर मैंने उसको गोद में उठा के गली में फेंक के आगे निकला। गोद में उठा के फिर गली में नीचे फेंक के नीचे आगे। फेंका जी मरी हुई को? वाले को थोड़ी गोली मारी थी? सर जब मैं उसको लड़की को नीचे लेके जा रहा था जी, मैंने तो पड़ोस का दरवाजा खुला फिर हुआ देखा था किसने आपको? सर। उसका उसकी नानी, उसकी जो पड़ोसन की माँ है, उसने देखा मेरे को कुंडी लगाते हुए। बुढ़ी ने? जी जी नाजरीन, आपने बात सुनी इसकी। ये दरिंदा सिफ्त, भेड़िया सिफ्त जो शख्स है, ये अब भीख मांग रहा है, बिल बिला के कह रहा है कि मुझे औलाद होने वाली है। इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और 2 महीने के बाद इससे बच्चा पैदा होने वाला है इसके घर में, और इस दरिंदे ने उस मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया। अब कत्ल की जो इसने पूरा वाकया सुनाया है, उसमें कुछ चीजें मैंने इस वजह से म्यूट की ताकि वो सुनाने जैसी नहीं है। जो चीज मैं सुना सकता था, जो पार्ट, वो मैंने आपको सुनाया। मैं आपको उसका उसका खुलासा करके बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि वो बच्ची, जो 14 साला बच्ची मलीर खोखरा पार में कत्ल हुई, वो बच्ची अपनी दोस्त के घर आई। उसने दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाने के बाद उसने पूछा कि क्या मेरी दोस्त उधर मौजूद है। तो इस शख्स ने देखा कि ये बच्ची अकेली है, घर में भी कोई नहीं है। 14 साल की महज बच्ची थी जो अभी 9th क्लास में आई थी। उस बच्ची को इसने कहा कि वो ऊपर है शायद। उस बच्ची को ये ऊपर लेके गया है। ऊपर लेके जाने के बाद नीचे इसने पहले कुंडी लगाई है, और ऊपर लेके जाने के बाद इसने उस बच्ची को पहले तशद्दुद किया है, मारा है, और उस बच्ची के साथ मतलब इस कदर दरिंदगी की इसने कि उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया। और उस बच्ची को जब उसके साथ रेप कर दिया गया, रेप करने के बाद इसने उसको मारना शुरू किया और उसका मुंह दबा दिया। अब इसका कहना यह है कि मैंने मुंह इसलिए दबाया था ताकि ये शोर ना करे। जुल्म करने के बाद जुल्म छुपता नहीं है। इसने जब वो बच्ची मर गई, फौत हो गई, उसे उठाया, उठाने के बाद घर के बाहर ले आया और बाहर लाके इसने उस बच्ची को फेंक दिया। अल्लाह की कुदरत ऐसी होती है कि कत्ल छुपता नहीं है। एक औरत जो सामने घर में रहती है, उनकी नानी बहुत बुजुर्ग हैं। उन्होंने देखा कि ये शख्स जो है एक बच्ची को इस तरीके से बाहर छोड़ के गया। थोड़ी देर के बाद मोहल्ले में रश लग गया और बहुत ज्यादा शोर शराबा हो गया कि बच्ची इस तरीके से मर्डर हो गया है, रेप भी हुआ है। पुलिस को बुलाया गया। इब्तदाई जो तहकीकात शुरू हुई तो उसमें इस शख्स को शामिल नहीं किया गया। लेकिन जब 2-4 दिन गुजरे और उस बुजुर्ग औरत को पता याद आया
کہ یہ تو وہ شخص چھوڑ کے گیا تھا اس کو, سامنے والا جو ہے. جب اس کو پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی تو یہ بھاگ چکا تھا. اب 20 دن کے بعد رات اسے گرفتار کیا گیا ہے, اور گرفتار اس کو ایک پارک میں بٹھایا ہوا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں اس نے ہر چیز کو تسلیم کیا, اس نے اقرار جرم کیا کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا, میرے اندر شیطان آ گیا تھا اور میں نے اس بچی کے ساتھ ریپ کیا, اور ریپ کرنے کے بعد میں نے اس کو باہر پھینک دیا. میرا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں تھا, میرے اندر شیطان آ گیا. میری اپنی بیوی ہے, بہت پیاری ہے, میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے, مجھے معاف کر دیا جائے. ایسے لوگوں کی سزا یہی ہونی چاہیے جو ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھا ہے پنجاب کے الگ الگ مقامات پہ, جو لوگوں نے معصوم بچیوں کے ساتھ ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے, اور پولیس نے بہت ہی پیارا ایکشن کیا ہے کہ انہیں مرد کے قابل ہی نہیں چھوڑا. ان لوگوں کو, جو لوگ قاتل ہیں, انہیں تو بالکل کیفر کردار تک عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص اس طریقے سے ہراساں کرنے کی حرکت میں بھی نظر آئے تو اس کے ساتھ یہی کرنا چاہیے جو موجودہ حالات میں ہماری پنجاب پولیس سرگرم ہے اور جو کر رہی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو, سیلیوٹ پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے اس طریقے سے انہیں گرفتار کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی بچی, بڑی یا اپنی ذاتی بھی بیوی کے ساتھ وہ کرنے کے قابل نہیں رہے. تو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیے, کوشش کیجئے. معاشرہ ایک بھیڑیا ہے, اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کسی کے گھر کے اندر نہیں جاتے. یہ ہمیں سکھانا پڑے گا, اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا, چاہے کوئی 20 سال سے وہاں ہے, کوئی 50 سال سے رہتا ہے, لیکن کوئی بھی درندہ یا بھیڑیا بنتا ہے اس میں دیر نہیں لگتی. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت میں سکھانا ہے, سمجھانا ہے, چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو, دونوں کو بتانا ہے کہ آپ نے گھر میں انٹر نہیں ہونا, باہر سے دروازہ بجانا ہے. پہلے تو آپ اپنی بیٹیوں کو جانے نہ دیں. اگر کسی کے گھر قریب میں عزیز کے جانے دیتے ہیں تو کہیں دروازہ بجائیں, اور جب تک کوئی خاتون, کوئی فیملی اندر نہ ہو آپ اندر نہ جائیں. تو تربیت کرنا ہمارا کام ہے تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, ان کی تربیت کیجیے. شکریہ جی, اللہ حافظ.